बारसा फैंस खुश होना चाहिए या दुखी? कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 47, भगवद गीता। कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, फल की चिंता करना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम अपेक्षा कर सकते हो, पर वो तुम्हारा अधिकार नहीं। हेलो गाइस, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। ये जो श्लोक अभी आप लोगों ने सुना, ये श्लोक इज एग्जैक्टली व्हाट हांसी फ्लिक सेड इन द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर एटलेटिको मैड्रिड मैच एंड इन द प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर रियल बेटिस मैच। उन्होंने कहा कि हमें ड्रीम करना अलाउड है, वी आर अलाउड टू ड्रीम, बट वी शुड नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। ही ड्रीम्स टू प्ले 15 मोर मैचेस, ही सेड। आज के मैच के बाद 14 मैचेस बचेंगे इफ वी रीच द चैंपियंस लीग फाइनल्स। एंड ही सेड वी हैव टू compete एंड फाइट फॉर एवरी गेम। दैट इज कि हमें हर मैच में अपना कर्म अच्छे से करना है। आज भी बार्सिलोना ने अपना कर्म तो अच्छे से किया। आई वुड से वी वर लिटिल अनलकी। हम बात करेंगे क्या हुआ बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के मैचेस में। ला लीगा में बोथ द टॉप टू टीम्स हैव स्लिप्ड अप। रियल मैड्रिड लॉस्ट देयर मैच, बार्सिलोना ड्रू देयर मैच, बट द वे द मैचेस वेंट वाज वेरी डिफरेंट फॉर बोथ द साइड्स। इसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले बात करते हैं। केविन डी ब्रुयने हैज अनाउंस्ड that he is going to leave Manchester City at the end of the season. Now, I would say this is an end of an era at Manchester City. Kevin De Bruyne marks a wonderful era in Manchester City. पेप गार्डियोला ने तो ये तक कह दिया कि उनके नाम का स्टैचू बनना चाहिए एट द एटिहाद स्टेडियम, एंड आई अग्री। जो केविन डी ब्रुयने ने मैनचेस्टर सिटी के लिए किया है, इट्स लेजेंडरी। आई थिंक केविन डी ब्रुयने के स्टैट्स अपने में ही एक मिसाल है कि हाउ अ प्लेयर कैन टर्न अराउंड द सिचुएशन फॉर अ टीम। डेविड सिल्वा, जब केविन डी ब्रुयने आए, was going to move on from Manchester City. Kevin De Bruyne played one of the best footballs that the Premier League has ever seen. I'm sure he will go down as one of the greats of the game and one of the greats who has ever played in the Premier League. So our tribute to Kevin De Bruyne. I don't know if he will move on to Saudi or MLS or where, but he's going to leave Manchester City and he's going to leave a big legacy and big shoes to fill. अब दूसरी बात है, पेरिस सेंट जर्मेन ने लीग वन टाइटल खत्म कर दिया। दे हैव वन इट ऑलरेडी। वी आर इन अप्रैल। काश बार्सिलोना ने कर दिया होता। उस्मान डिम्बेले इज द लीडिंग गोल स्कोरर ऑफ लीगा। वाह, बढ़िया। बट वी हैव टू गिव प्लॉडेट्स टू लुई एनरिके। क्रेडिट वेयर इज ड्यू। आई थिंक लुई एनरिके ने जिस तरीके से टीम को बनाया है, द मिडफील्ड, आई थिंक द मिडफील्ड ऑफ पीएसजी इज वेरी अंडररेटेड। Fabian Ruiz, Vitinha is one of the best डबल पिवट्स आई थिंक इन द वर्ल्ड। विटिनिया जिस तरीके से बॉल कंट्रोल करता है, गेम कंट्रोल करते हैं, फाबियन रूइज जिस तरीके से खेलता है, आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट दे आर नॉट टॉक्ड अबाउट मच बिकॉज दे प्ले इन लीग वन। सो या, बट दे हैव लीथल फ्रंट फोर। डिम्बेले, क्विजा क्वारास्केलिया, बार्कोला, डेजर्डुए, my god, I think PSG team is one of the team which I think are one of the dark horses to win the Champions League, and I think they are also eyeing a treble. So I think that is going to be very very interesting to see कि PSG कैसे प्रोग्रेस करती है। PSG का मुझे बस ये लगता है कि जो कंपटीशन उनको लीग वन में फेस करने को मिलता है, उसके हिसाब से जो कंपटीशन चैंपियंस लीग में होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। तो उस द डे इन डे आउट जो वीक इन वीक आउट जो कंपटीशन नहीं फेस कर पाते पीएचडी, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि वो अब तक चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इस बार जीत जाए चैंपियंस लीग, बट आई होप नॉट। आई होप बार्सिलोना जीते, एंड anything can happen, but I think Luis Enrique has done a fantastic job with the PSG team and he deserves a lot of credit for it. अब आ जाते हैं ला लीगा पे। Real Madrid played against Valencia, lost 2-1. What a horrific result for Real Madrid. That's what we thought. And they played a very poor game. I think Real Madrid overall, the structure of defense is collapsing. I think the players are fatigued. Bellingham and
Mbappe was not on his best game today. Vinicius Junior was not at his best game today. Vinicius Junior also missed out a penalty. I think that अगर आपने एटलेटिको मैड्रिड के सामने पेनल्टी मिस की है चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स में, एंड एम्बापे, आई थिंक एम्बापे कल पिचिची रेस में है. ही इज इन द पिचिची रेस एंड ही इज नॉट टेकिंग द पेनल्टी आफ्टर विनिंग द पेनल्टी. Was it a penalty? I don't think so. I don't think कि there was enough contact कि enough contact की penalty दी जाए, but such penalties are given and it was given. So कंसिस्टेंसी तो कहाँ ही है, नहीं है कंसिस्टेंसी इन रेफरिंग. ला लीगा में तो ये चीज तो एस्टैब्लिश कर चुके हैं पहले ही. तो दैट्स इट. दे गॉट अ पेनल्टी, विनीशियस मिस द पेनल्टी एंड दे कंसीडर्ड ऑन अ सेट पीस कॉर्नर पे. दे considered the goal, and I think Arsenal के सामने is going to be very interesting because Arsenal are very good at set pieces and Real Madrid have been pretty average defending set pieces, and defensive structure is weird. Their pressing structure is weird और उसकी वजह से डिफेंस बुरा लगता है. इंडिविजुअली डिफेंडर्स बुरे नहीं है. आज अगर बात करें चुआमनी एंड रूडिगर वर स्टार्टिंग, इंडिविजुअली दे वर विनिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट वहां तक बात आ ही क्यों रही है? प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत ऑकवर्ड है, बहुत वियर्ड है रियल मैड्रिड का, और उसकी वजह से रियल मैड्रिड will be people will be able to penetrate Real Madrid quite easily, and I think they have to change that a little bit, at least if they want to win against Arsenal, which is going to be very interesting because Arsenal can exploit the defensive errors in the set pieces that Real Madrid have. बट इस गेम की बात करते हैं, हाफ टाइम में 1-0 हो गया था. वेलेंसिया स्कोर्ड ऑफ द हेडर एंड फर्स्ट हाफ Real Madrid throughout the half they were not comfortable. They did not look like a side that is going to score a lot of goals, and Real Madrid का इशू ये है कि Real Madrid डिफेंसिव स्ट्रक्चर में पुअर थी, इस पूरे साल पुअर रही है, बट दे वर एबल टू स्कोर गोल्स. और अभी somehow I think because of the number of matches they are playing, the attacking players, Bellingham is playing a lot of matches, Mbappe is playing a lot of matches, and they are a little fatigued, and उसकी वजह से they are not able to punish the opposition that much. And यही second half में हमने देखा रियल मैड्रिड were creating chances, but वो फोकस होता है ना, जब आप थक जाते हो आप फोकस नहीं कर पाते, वो फोकस लैकिंग था और इसकी वजह से दे कुड नॉट फिनिश देयर चांसेस. आई थिंक कुछ 3.7 का एक्सजी क्रिएट किया था रियल मैड्रिड ने अगेंस्ट वेलेंसिया, बट दे डिड नॉट टेक देयर चांसेस. एंड इफ यू डोंट टेक योर चांसेस, दिस इज व्हाट विल हैपन. यू विल someday run out of luck, and they did run out of luck. क्या हुआ सेकंड हाफ में, विनीशियस जूनियर ने गोल मार दिया कॉर्नर से, which I think which was a good tap in and it was a good finish from Vinicius. He redeemed himself for missing the penalty, but उसके बाद again Real Madrid passing में they were very slow. They were not able to move the ball quickly. They were not able to stifle the opposition defense, and Valencia was having the ball at ease. And हम बर्नाबाओ की बात कर रहे हैं, बर्नाबाओ पे ऐसा नहीं होना चाहिए. Real Madrid should dominate the game, but again यही प्रॉब्लम लगती है मुझे. Real Madrid के players they're tired. I think they're fatigued. Fatigue is the only reason I can think of कि why there is such less energy. इतने misplaced passes क्यों हो रहे हैं, बॉल गिव अवे क्यों हो रही है, ये सिर्फ फटीग ही रीजन हो सकता है, क्योंकि these are top players. They won't make such mistakes for any other reason. And वही हुआ, and they made a lot of mistakes. They could not convert their chances. Mbappe got a few good chances. He did not convert those, and 1-1 था. एडेड टाइम तक चली गई थी बात, एंड हमें लगा कि रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड एडेड टाइम में दे विल स्कोर एंड या एवरीथिंग विल बी फाइन, जीत गए मैच एंड ऑल. बट Valencia scored in the added time, and I was surprised that Kamavinga, who came off the bench, and he should have done better defensively. He had fresh legs, but we don't know how much of the players of Real Madrid are fit. I think Lunin भी नहीं खेल रहे थे. Poor chap, the goalkeeper, उसके डेब्यू मैच में उसके साथ ये हो गया, तो आई थिंक उसने कुछ गलती नहीं की पर से. ही gave two goals, but it was not his mistakes. The both the goals were mistakes, defensive structure error, not even individual player errors. तो यही प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत ही ऑकवर्ड था, बहुत ही वियर्ड था रियल मैड्रिड का. एंड रियल मैड्रिड went 2-1 down, and they tried in the end. 3 minutes और ऐड हो गए थे and they tried to win the match, but
ड्रॉ भी नहीं निकाल पाए वो, एंड इट वाज Real Madrid was 30 matches played and 63 points, and Barcelona had a chance to go 6 points clear against Real Betis, and we could not go 6 points clear against Real Betis. So Barcelona के मैच की बात करें तो क्या हुआ, Barcelona के मैच was very interesting in terms of the lineup. रफीनिया नहीं खेल रहे थे आज, इनिगो मार्टिनेज को हैमस्ट्रिंग डिस्कम्फर्ट है ऐसा मुझे पता चला, एंड आफ्टर द एटलेटिको मैड्रिड मैच, and that is a cause of concern. But as per the reports, he will be back against Borussia Dortmund, and we hope that he is fit and able to play. Yeah, but the goal we conceded was because of Araujo's lack of pressure on the player. I mean, it was so easy for him to score. So that was easily avoidable. And ये same चीज गावी ने भी कही. We have to improve these things. If we want to win everything, we have to improve these things. हम ऐसे नहीं defend कर सकते against a team which is also unbeaten for 5-6 games. So Betis are not a easy team to play against. And लास्ट टाइम हमने जब बेटिस को खेला था तब इसको थे, और तब उसके बावजूद हम 5-1 जीत गए थे कोपा डेल रे में. But it's not the same, you know. They're also picking up form. They're also wanting the fourth or fifth position in the league. So they're also fighting for Europa League. Villarreal ke against. They are also fighting for the fifth spot. So I think Athletic Bilbao ko bhi they can challenge for the fourth spot, but I think Bilbao will be a little too much for them. But we can't take them easy, and I don't think we took them easy. We played a good game. ऐसा नहीं था कि we played a bad game. There were moments that we created good chances. पहले गोल की बात करते हैं, that was Symphony. बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेला उस गोल के लिए. The passing movement was amazing. Ferran Torres को ले ऑफ जैसे किया, जिस तरीके से Ferran Torres ने असिस्ट प्रोवाइड किया टू गावी, एंड गावी का फिनिश was sublime. So बार्सिलोना बुरा नहीं खेल रही थी, but the one mistake that we made that led to the goal, and we suffered after that. We suffered to penetrate the defense of Real Betis. And मुझे यही लगता है कि रियल बेटिस के डिफेंस को पेनिट्रेट करने में इशू हो क्यों रही थी. Ball passing was not quick enough. We were not, and this is also down to, we have played 7 days. We have played 3 matches. This is the fourth match we are playing since coming back from the international break. And Kunde was looking tired, and Lamine Yamal played a decent game. I think it was not his day. He was doing too much. He was trying to do a lot. He was trying to create a lot. He was trying to influence the game a lot. Sometimes you just have to pass the ball. Sometimes you just can't do it all on yourself. Pedri had an average game. I think Pedri का game, we would say not average. Pedri का game ऐसा था कि not on his standards. The standards, the extraordinary standards that Pedri has set. Game उस standard पे नहीं खेल पाया Pedri आज मेरे हिसाब से. He misplaced a few passes. हांसी फ्लिक ने बात कही थी मैच से पहले कि हमें जो अनफोर्स्ड एरर्स है, अनफोर्स्ड एरर वो अवॉइड करने होंगे. एंड पेड्री, अनफोर्स्ड एरर्स कुछ कुछ हुए पेड्री से आज. तो आज पेड्री का आई वुड से इट वाज बेस्ट ऑफ हिज गेम्स, बट ही डिड गुड. You can't blame him because he's also playing a lot of matches. He must be tired, and but the passing game was good. We were able to control Betis for the first half में. तो हम लोग completely we were it was a disgrace कि हम लोग first half में half time में we didn't go 2-1 up. We created a lot of chances. We controlled the game, and we should have gone 2-1 up, but नहीं हो पाया. It's okay. And second half में भी जब हम लोग आए वापस, we could not finish our chances, and sometimes this happens. We were not lucky enough. Sometimes it happens. Just you can't say it just did not happen for us today. That's what Hans Flick said. कुबासी मैच के बाद बोले कि दिस फील्स मोर लाइक अ डिफीट देन अ ड्रॉ, बिकॉज हम 6 पॉइंट्स अहेड जा सकते थे. वी कुड हैव किल्ड रियल मैड्रिड, एंड वी डिडंट डू दैट. सो मुझे लगता है दो तरीके हैं इसे देखने के. मुझे लगता है कि हम देख सकते हैं कि वी केम इन दिस मैच डे 3 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड, एंड वी आर लीविंग दिस मैच डे 4 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड. सो दिस, आई थिंक दिस इज वन थिंग that we can take positively. Of course, I'm frustrated. Of course, we should have converted our chances. We should have scored the goal and we should have won the match. Of course, it would have been a brilliant result for us. But नहीं हो पाया. नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया. ठीक है, कोई बात नहीं.
देयर विल बी मैचेस व्हेन वी ड्रॉप पॉइंट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एवरी मैच जीत जाए, हर मैच में 4-5 गोल मारे। एक्सपेक्टेशन हो सकती है एज अ फैन, वी वांट दैट, बट ऐसा हो नहीं सकता, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आई थिंक प्लेयर्स बहुत फटीग्ड हैं, बहुत सारे मैचेस खेल रहे हैं एक के पीछे एक, एंड some positions we don't have replacements on that quality. We cannot put Hector Fort instead of Kunde for a match as big as this. और पिछले 3-4 मैचेस में हम हेक्टर फोर्ट को कुंडे की जगह नहीं खिला सकते थे, तो कुंडे will look tired. Balde was getting doubled up on the left hand side in the first half. Anthony played a good game. Anthony was trying to put pressure on Balde in the first half. Second half he managed better. Rafinha आने के बाद it was much better. Ferran Torres का क्या है? Ferran Torres moves inside and उसके वजह से Balde is left alone on the left hand side of the pitch. So ये होता है. I think some matches we need to understand that sometimes you can't win. Messi ने भी कहा था एक बार कि sometimes you have to understand you cannot win every match, and ठीक है, we drew the match, we did not lose the match at least. मैं पॉजिटिव्स की बात करना चाहूंगा। पॉजिटिव्स क्या क्या हुए, मुझे लगता है गावी प्लेड वेरी वेल बिकॉज ऑफ ये 4 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स। इसकी वजह से गावी की परफॉर्मेंस विल गो अंडररेटेड एंड पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट गावी डिड टुडे। ही वाज वेरी वेरी गुड टुडे। दैट इज वन पॉजिटिव पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वी केम इन, जैसे मैंने बताया, 3 points ahead of Real Madrid, being 3 points ahead of Real Madrid, and we are going 4 points ahead of Real Madrid in the next match day. तो ये अब 8 मैचेस बचे हैं, and we are still alive with all 3 trophies to win. So I think there are a lot of positives. I'm proud of the boys. आज नहीं जीत पाए, इस बात का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, बट ये फ्रस्ट्रेशन इज नॉट एट द प्लेयर्स। Players played a fantastic game. I think this will be the difference in what the Real Madrid fans and the Barcelona fans will be thinking. Real Madrid का स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है, मतलब उनके मैनेजर से लेकर उनके प्लेयर्स तक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्लूलेस माहौल चल रहा है। वेर एज बार्सिलोना का स्ट्रक्चर क्लियर है, प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, बट इट वाज जस्ट नॉट आवर डे टुडे। वी वर नॉट lucky, we were not fortunate, we could not finish, take our chances, and that is what happened. But it's a small hurdle, not a road stop. I think hopefully we will win the upcoming matches, and La Liga race is on. I think we are still pretty much the best team in league, and we should be consistent and win the league. Yeah, I think there are a lot of things to be proud of. इसके अलावा थोड़ी सी बात करते हैं आर्सेनल के मैच के बारे में। आर्सेनल ड्रू देयर मैच, एंड इट बी इंटरेस्टिंग द चैंपियंस लीग मैच क्या होता है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, बिकॉज आर्सेनल ड्रू एंड रियल मैड्रिड लॉस्ट देयर रिस्पेक्टिव मैचेस। एंड आर्सेनल, आई थिंक इट्स डन, कोई अभी कुछ नहीं है। लिवरपूल को 4 मैच जीतनी है, दे विल विन द प्रीमियर लीग एंड दे विल मेक इट 20 प्रीमियर लीग टाइटल्स फॉर देमसेल्व्स। एंड कल मैनचेस्टर डर्बी है, which will be an exciting watch because both the Manchester sides are not at their best game, and but Haaland is not there, and Pep Guardiola is also not having the best of the seasons, and Manchester United, obviously they are not having a great few seasons. Last few seasons they have not been great. So it will be an interesting watch. Let's see क्या होता है, क्योंकि टॉप 5 का जो रेस है प्रीमियर लीग का, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे वो रेस डेवलप होता है। आई थिंक मैनचेस्टर सिटी विल मेक इट इन द टॉप 5। आई थिंक चेल्सी ऑल्सो माइट मेक इट। इट विल बी बिटवीन चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी एंड न्यूकासल। एस्टन विला ऑल्सो हैज अ शाउट इन इट, बट एस्टन विला अपना मैच जीत गई, एंड चेल्सी ने स्पर्स को हरा दिया। दे प्लेड गुड फुटबॉल एंड दे डिफीटेड स्पर्स, ऑल्दो जस्ट 1-0। एंजो फर्नांडिस प्लेड अ गुड गेम, बट देखते आई थिंक टॉप 5 रेस में इट विल बी, मेरे हिसाब से इट विल बी बिटवीन मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी एंड न्यूकासल। सो लेट्स सी कि टॉप 5 रेस में कौन फ्लरिश करता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। तो यही था आज का वीडियो। बार्सिलोना played a good game, could not get the win, which obviously we would have loved, but we always keep fighting, and let's hope that we win everything। जैसे हांसी फ्लिक ने कहा और जैसे भगवत गीता में कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, एंड होप दैट वी विन एवरी ट्रॉफी पॉसिबल। सो या, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। किसका बादशाह, किसका कतरौनिया।